Audio Jungle. Audio Jungle. और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे राजू श्रीवास्तव देश में हजारों की संख्या में वेंटिलेटर पे होते हैं और बचाए नहीं जा पाते। घर के घर बिक जाते हैं दोस्त, सही बता रहा हूँ, घर के घर बिक जाते हैं। आज यही टॉपिक है। लेकिन आप राजू जी एडमिट थे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भी जो देश का सबसे बेस्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने तो पहले दिन ही बोल दिया कि वो बचेंगे नहीं या दुर्घटना हो गई है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, एम्स के इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख रहे हैं, आप तो फालतू में बोल रहे हो, ये है वो है। एक बात बोलूं, डॉक्टर को 90% पता होता है कि ये पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा शुरू से ही। 10% चमत्कार होता है, 10% हम लोग गलत निकलते हैं। 90% केसेस में हमें पता होता है कि अगर ये बच भी गया तो इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है। सच बता रहा हूं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट सीरियस होते हैं और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और कुछ पेशेंट तो चलो 2-3 दिन वेंटिलेटर पे या तो ठीक हो गए या ऊपर चले गए, वहां तो कहानी समझ में आती है। लेकिन वो पेशेंट जिनको महीना महीना लग जाता है, 2-2 महीने लग जाते हैं, आप सोचिए, वो भी प्राइवेट सेटअप। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना खर्चा आता होगा। मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम खर्चा और मैक्सिमम खर्चा डिपेंड करता है हॉस्पिटल के। छोटा हॉस्पिटल है तो कम खर्चा, बड़ा हॉस्पिटल है और ज्यादा बड़ा खर्चा, 5 स्टार होटल है तो उससे ज्यादा खर्चा। मिनिमम खर्चा वेंटिलेटर पे 20-25 हजार रुपए से लेके 80 हजार से 1 लाख रुपए तक का आता है आईसीयू में एक दिन का। और दुख मुझे तब होता है जब हम पेशेंट को, कई बार मैं बता भी देता हूं कि भाई ये पेशेंट बचेगा नहीं, लेकिन वो पेशेंट को ले जाते हैं फिर बड़ी जगह पे, और फिर वहां से 15-20 दिन रहने के बाद, सब कुछ उजड़ जाने के बाद वो बताते हैं जी पेशेंट चला गया और हमारा इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो। आज मैं इसी बात पे चर्चा कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। कई बार मैं ये देखता हूं कि पेशेंट को जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया या कुछ और हो गया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, सूजन बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। पेशेंट कहता है जी करो, जान बचानी है। तो अब यहीं पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि डॉक्टर का ये धर्म है, फर्ज है कि वो क्लियर कट प्रोग्नोसिस पेशेंट को बता दे कि सर्जरी के बाद क्या आउटकम होगा, क्या पेशेंट बचेगा, अगर बचेगा तो किस अवस्था में रहने के कितने % चांसेस हैं, ये भी बताना जरूरी है। आपने बचा तो लिया पेशेंट, लेकिन ये भी बता दो भाई ये जिंदगी में कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ये 2-3 साल रगड़ता रहेगा बेड पे ही। ये भी बता दो उसको, किसी भुलेखे में उसको मत रखो, क्योंकि मैं बता रहा हूं 90% डॉक्टर्स को पता होता है उसी समय कि इसके आने वाला कल कैसा रहेगा। थोड़ा बहुत हम गलत निकल सकते हैं क्योंकि हम भगवान नहीं है, लेकिन ज्यादातर समय डॉक्टर्स को या मेरे जैसे डॉक्टर्स को पता होता है कि ये पेशेंट का फ्यूचर क्या है। कई बार हमें ये पता होता है कि 2-3 साल निकाल पाएगा, कई बार लगता है 5-7 साल निकाल जाएगा, कई बार लगता है कि आने वाले 2-4 महीने इसके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तब भी काफी हद तक पता होता है। मेरा आज टॉपिक सिर्फ यही है कि क्या वेंटिलेटर पे महीना महीना रख के, 2-2 महीना रख के पेशेंट बचाए जा सकते हैं? क्या पेशेंट के रिश्तेदार अपना घर बेच के, सब कुछ बेच के, उसके बाद भी जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता, क्या वो बचाया जा सकता था वो पैसा? यही टॉपिक है। पहली चीज मैंने बताई कि डॉक्टर को सब चीज बता देनी चाहिए कि अगर ये बच भी गया तो इसका परिणाम आगे क्या होगा, क्या ये चलने फिरने लगेगा, ये बेड पे ही रहेगा, ये भी बता दो। बचने के कितने % चांसेस है, ये भी क्लियर कट बता दो। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने बोल दिया 10% चांसेस है, पेशेंट का रिश्तेदार ये चाहता है कि यार 10% चांस तो लेके देखूं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये जिस भंवर में वो जा रहा है, ये भंवर उसको पता नहीं कहां लेके जाएगी, कितने दिन तक उसको इसी हालात में रहना पड़ेगा, उसको ये बात का पता नहीं होता। करते करते 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना लग जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पेशेंट पे इतना पैसा लगेगा कि मेरी दुकान और मेरा घर सब कुछ बिक जाएगा। ये दिक्कत है कि जब आप हॉस्पिटल लेके पहुंचते हो पेशेंट को, तो आपको पता नहीं होता कि आने वाले कल में आपका कितना खर्चा होगा और कितना पेन आपको सहना पड़ेगा। ये बाद में पता चलता है, टाइम के साथ पता चलता है। तो मेरे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पेशेंट को क्लियर पिक्चर दे। ये जो बोल देते हैं ना हम लोग कि आज 2% का फर्क है, आज 2% का फायदा है, ये सब फालतू की बात होती है। सीधी सीधी एक ही बात होती है कि भैया अभी भी पेशेंट की जान खतरे में है, पेशेंट आउट ऑफ डेंजर नहीं है, बस इतना बताओ। ये 2%, 4%, 6%, 8% बढ़ा के पेशेंट को बरगलाना नहीं चाहिए।
क्योंकि कल को पेशेंट आपको भी कह सकता है ये आपने कहा। तो मेरे ख्याल से कहते हैं कि सच्चा बोल कड़वा बोल वो ज्यादा अच्छा है। मेरी तो यही नीति रही है, इसलिए शायद मैं उतना पैसा भी नहीं कमा पाता हूँ। सच बोल के कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। कई बार पेशेंट के अटेंडेंट भी वो बोल देते हैं जी डॉक्टर साहब ने ऐसे ही बोल दिया, बचेगा नहीं पेशेंट। जैसे कि अभी राजू श्रीवास्तव के बारे में मैंने जब वीडियो बनाया था पहला, तो मुझे ऑडियंस में से कुछ लोगों ने बोल दिया कि आप इतने नेगेटिव बोलते हो, ये है वो है। सर सच बोलता हूँ, बस फर्क इतना ही है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सच सच होता है। ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। सच सच होता है और सच कड़वा होता है, कई बार कड़वा होता है। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा, इमोशनल होना ठीक है, आप इमोशनल हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी ये भी सोचो कि आपके साथ और भी फैमिली जुड़ी हुई है, आपके बच्चे हैं, आपके और लोग भी हैं, आपके पास माँ बाप भी हैं। जिस पेशेंट के ऊपर आप इतने इमोशनल हो रहे हो, कम से कम एक हकीकत को भी पहचान लो, रियलिटी को भी पहचान लो कि वो शायद जा चुका है, वो सिर्फ वेंटिलेटर पे है, वो सिर्फ सपोर्ट पे है, उसका बीपी दवाइयों पे मेंटेन है, उसकी सांस वेंटिलेटर पे है, उसको खाना नली से दिया जा रहा है, पेशाब उसको उससे आ रहा है, डायपर में वो उसका निकल रहा है काम, और ऐसा 1 महीने से हो रहा है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप और सेकंड ओपिनियन ले लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने डॉक्टर को बुलाओ बाहर से, उसको बुलाओ जी एक बार सर इसको देख के बताओ हमें इसका क्या करना है। मैं तो यही बोलता हूँ कि सेकंड ओपिनियन अपने या तो वीडियो कॉल से कर, डॉक्टर से बात कर लो जो वहां पे ड्यूटी पे या कंसल्टेंट है। सेकंड ओपिनियन जरूर ले लो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बजाय इसके कि आप अपने लाखों 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च करके फिर बाद में आपको कुछ हासिल नहीं होता, फिर आप डॉक्टर्स को गालियां देते हो। आज मैं जो बता रहा हूँ ये टॉपिक, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। कड़वा जरूर है कि अपनों को जाते हुए कोई भी नहीं देखना चाहता, मैं भी नहीं देख पाऊंगा अपने लोगों को अपने सामने जाते हुए। कहते जिंदगी मक्खी निकली नहीं जाती, सच बात है, कैसे जाने थे यार। तो हम इमोशनल हो जाते हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, जबकि सच्चाई का, अब मैं ही खुद बता रहा हूँ, अगर मैं खुद पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई ये पेशेंट बचेगा नहीं, लेकिन वो नहीं सुनते, जाके फिर अपनी ऐसी तैसी कराते हैं, तो क्या करूं। सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते कि ये पेशेंट अब नहीं है, ये जा चुका है, इसका मेंटल डेथ हो चुकी, ब्रेन डेथ हो चुकी है। ऐसा हुआ था 1-2 पेशेंट के साथ। तो अब हमारे यहाँ इच्छा मृत्यु नहीं दी जाती कि इस तरह से जो पेशेंट के रिश्तेदार कहें जी इसको जाने दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप घर लेके आ सकते हो, और अगर आपको पता है कि ये कुछ नहीं बचा है तो आप घर अपने लेके आ सकते हो, आखिरी रिचुअल्स उनके सामने कर सकते हो, घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर सकते हो। कुल मिला के एक शांति से पेशेंट चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसको इतना पेन और दुख और दर्द देने के। और दुख दर्द पेशेंट को भी मिलता है और उतने ही दुख दर्द आपको भी मिलते हैं और आपकी फैमिली को भी मिलते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब कुछ। जितने दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पे अटका रहता है, सांसें चलती थी, आपकी सांसें भी वैसे ही चल रही होती है। उसकी सांस नीचे तो आपकी भी नीचे, उसकी ऊपर तो आपकी भी ऊपर, सच बता रहा हूं। और जब वो चला जाता है और बाद में आपको पता चलता है अरे मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया, फिर समझ में आता है यार मैं काश डॉक्टर नवनीत काल्ला की बात मान लेता। ठीक है भाई, कुछ चीजें समझा पानी मुश्किल रहती हैं, कुछ चीजें बहुत, जो लोग इमोशनल लोग हैं वो नहीं समझ पाते, लेकिन दुनिया का सच यही है कि हर इंसान ने जाना है एक ना एक दिन। ठीक है, लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, और सच्चाई को कबूल करना सीख लो। सच कड़वा होता है, नो डाउट।